नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में 14th जेपीएससी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत ही जल्द हो सकता है, इस जनवरी महीना में ही, और उसके तुरंत बाद ही 13th जेपीएससी मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शुरू होने का संभावना है। 13th जेपीएससी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने का संभावना है। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज इस सेशन में जेपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम का हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सामान्य अध्ययन और पेपर 2 झारखंड सामान्य अध्ययन। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज हम इस सेशन में प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी से संबंधित हम सारे सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो है ये 2 घंटे की होते हैं। अवधि समय 2 घंटे का होता है। कुल अंक 200 अंक के होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। पेपर 2 सामान्य अध्ययन झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी अवधि होती है 2 घंटे की और अंक होते हैं कुल 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। यानी कुल दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा 400 अंक के होते हैं। पेपर 1 सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है इसका। देखिए, पेपर 1 भारत का इतिहास से 15 प्रश्न पूछने की संभावना है। ये सिलेबस में अंकित है, 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से प्राचीन भारत से 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत का भूगोल से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न और सामाजिक और जनांकीय भूगोल से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला है, देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, जिसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत का संविधान से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक प्रशासन और सुशासन से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण से 4 प्रश्न, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास से 10 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल। सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न, कृषि और तकनीकी विकास से 6 प्रश्न, सूचना और संचार तकनीकी से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, झारखंड से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसमें से इतिहास, समाज, संस्कृति, विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि से 10 प्रश्न कुल झारखंड सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। यानी पेपर 1 में भी झारखंड से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कितने? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल, ये याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, पेपर 1 का ही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर से 15 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। फिर बहुविध प्रवृत्ति के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है, जिनके लिए वैसे कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, केवल बेसिक ही पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिसमें से देखिए बहुविध जो प्रश्न है उसमें मानवाधिकार आयोग का बेसिक से पूछे जाएंगे प्रश्न, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, नगरीकरण से एक प्रश्न, खेलकूद से एक प्रश्न, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपदा से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, गरीबी बेरोजगारी से प्रश्न पूछे जाएंगे, पुरस्कार से, संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पेपर 1 का ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अगला देखिए ये पेपर 2 जो झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित है, यानी पूर्णतः यह झारखंड सामान्य ज्ञान से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मुंडा शासन से व्यवस्था से एक प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, झारखंड का इतिहास से कुल 8 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। तो ये जो पंचायत शासन व्यवस्था है इसमें से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए माझी परगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न और जातीयगत पंचायत जो शासन व्यवस्था है उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए झारखंड का भूगोल से, जिसमें से कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के सदान से एक प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न और झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड आंदोलन से। अगला नेक्स्ट देखिए झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति से एक प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से एक प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से एक प्रश्न और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से लोक साहित्य एक प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य से एक प्रश्न, दर्शनीय स्थल प्राकृतिक पुरातात्विक ऐतिहासिक धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से एक प्रश्न, उसके बाद आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए झारखंड साहित्य, साहित्यकार, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, इससे 5 प्रश्न पूछने की संभावना है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस सेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो सिलेबस सारा मैं बता रहा हूँ आपके लिए बेनिफिट होगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, ठीक है, इसमें से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो CNT एक्ट है उससे 5 प्रश्न पूछने की संभावना है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 10। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाओं से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पिछले JPSC में ये झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं
वन्य जीव जंतु संरक्षण से 5 प्रश्न पूछे गए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला देखिए, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उनके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय पर 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर झारखंड में संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाओं से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस, पाठ्यक्रम इतने हैं। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को। देखिए, ये है मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम है। वैसे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिला के कुल 1150 अंक के होते हैं, ये याद रखिएगा। 1150 अंक का ही परीक्षा होती है और उसी से ही मेरिट बनता है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई होता है दोस्तों, उसके बाद मुख्य परीक्षा का ही अंक जोड़ के, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का अंक जोड़ के ही आपका मेरिट तैयार होता है। तो हम अभी देखेंगे मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को, सिलेबस को। देखिए, मुख्य परीक्षा में 6 कुल पत्र होते हैं, पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। इससे कुल 100 अंक के होते हैं और समय अवधि कितना होता है, 3 घंटे की परीक्षा होती है, जिसमें से हिंदी 50 अंक के होते हैं और अंग्रेजी 50 अंक के। ये जो पेपर है, पेपर 1, ये अहर्ता है, यानी इसमें 30% आपको अंक लाना होता है। ठीक है, 30% अंक लाना होता है, यानी 100 में आपको 30 अंक लाने ही होंगे, तब जाके ही आपका नेक्स्ट जो पेपर है, पेपर 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका चेक होगा। ठीक है, ये जो आपका पेपर है, पेपर 1 में आप अगर इसमें 30% से अगर आप कम लाते हैं, 30% से, तो आपका पेपर, आगे की पेपर चेक नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये अहर्ता है और 30% अंक लाना जरूरी हो जाता है। देखिए, दूसरा पेपर है दोस्तों भाषा और साहित्य, जिसमें भाषा और साहित्य, जिसमें से कुल झारखंड में 15 भाषा है, उसमें से आपको एक भाषा का चयन करना होता है, जो 150 अंक का होता है, 150 अंक का, जिसमें से आप हिंदी, अंग्रेजी, बंगला हो, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, पंचपरगनिया, संस्कृत, संथाली और उर्दू में से कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं आपके मर्जी से, जो आपका रुचि है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका 150 अंक के पूछे जाते हैं, ये भी 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पेपर 3 सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल, जिसमें से कुल अंक 200 अंक के होते हैं, ये भी 3 घंटे का परीक्षा होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन, ये भी 200 अंक के होते हैं, 3 घंटे की परीक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5th नंबर का पेपर है, 5वां पेपर, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, धारणीय विकास, ये भी कुल 200 अंक के होते हैं, 3 घंटे की परीक्षा होती है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, वातावरणीय और तकनीकी विकास से कुल ये 200 अंक के होते हैं, समय 3 घंटे की होती है। नेक्स्ट देखिए, ये व्यक्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार, इंटरव्यू से कुल 100 अंक के होते हैं ये इंटरव्यू। इस प्रकार कुल मेंस और इंटरव्यू मिला के, यानी मुख्य परीक्षा और ये साक्षात्कार को मिला के 1150 अंक के ये होते हैं और इसी से ही मेरिट बनता है। तो ये था दोस्तों जेपीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिले। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं बता देना चाहूँगा कि इस सेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जेपीएससी के सारे सिलेबस आधारित आपको सारे कोर्सेज दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।